मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी बिल्कुल, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं गणेश योगी आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सक्सेस स्टडी सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जो सीईटी है इसके सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो कंप्यूटर है इसके सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है जो सिलेबस में दिए गए हैं, उन्हीं से संबंधित या उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना है। इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार अपने सभी ग्रुपों में हमारे इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि सारे के सारे विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ सके। तो बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है ना। देखो, ये जो सिलेबस हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये सिलेबस मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ कि यहाँ पर दिया गया है, देखो, कंप्यूटर का ज्ञान, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें जो दिया गया है ये 3 ही पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इसमें हमारा सारा का सारा जो बेसिक कंप्यूटर है वो बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर आ रहा है। देखो, यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पर दी गई है कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, साथ में कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है या कंप्यूटर का संगठन हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की बनावट है वो यहाँ पर दी गई है। देखो, यहाँ पर रैम रोम यानी कंप्यूटर की मेमोरी यहाँ पर दी गई है, इनपुट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, आउटपुट डिवाइस सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, साथ में यहाँ पर हमें MS ऑफिस यहाँ पर दिया गया है। अब ठीक है, अब MS ऑफिस में हमें वर्ड यहाँ पर हमें पढ़ना है, एक्सेल यहाँ पर पढ़ना है और पावर पॉइंट यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। MS ऑफिस के अंतर्गत तो हमें वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है और पावर पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो इनको मैं एक एक टॉपिक को बिल्कुल आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ, तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस किस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। हमें सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, तो इंट्रोडक्शन में एक तो आएगा इसका सामान्य परिचय कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर शब्द है इसको कहाँ से लिया गया है, इस सब सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कंप्यूटर का एवोल्यूशन और हिस्ट्री यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था, इसका इतिहास क्या है, इन दोनों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होता है, इसी के बाद में हम यहाँ पर इसके हार्डवेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंप्यूटर की जो बनावट है वो बनावट किन किन से हुई है। तो हार्डवेयर में हम इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ में हम यहाँ पर इसकी मेमोरी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर मेमोरी बात करने के बाद में हम यहाँ पर CPU के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि CPU क्या है। ठीक है ना। हाँ, इसी के साथ में आगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ में हम MS ऑफिस के बारे में बात करेंगे। तो MS ऑफिस में हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हम यहाँ पर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है यानी कंप्यूटर की जो भाषा है, कंप्यूटर की जो भाषा है कौन कौन सी भाषा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में हम यहाँ पर
कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी के साथ में अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी शॉर्ट कमांड कहाँ से और फुल फॉर्म हम यहाँ पर कहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको निश्चित होना है, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन से लेकर के और यहाँ पर MS वर्ड तक रोज ना रोज हम कम से कम 5 से 6, ठीक है ना, हम कम से कम 5 से 6 फुल फॉर्म के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हम अगर हिस्ट्री हम अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री टॉपिक में हम कम से कम यानी 8 से 10 जो फुल फॉर्म है, उससे ज़्यादा यानी 8 से 10 से लेकर के कम से कम 20 से 25 जो फुल फॉर्म है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आउटपुट डिवाइस में हम फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, मेमोरी में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी निश्चित हो जाना है। और जो शॉर्ट कमांड है वो हम MS ऑफिस के अंतर्गत यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। MS ऑफिस का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो कुछ जो शॉर्ट कमांड रह रही है, ठीक है ना, उसको हम जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पर हम उसका विंडो पढ़ेंगे। तो विंडो जैसे पढ़ेंगे तो सारी जो सॉफ्ट कमांड जो बाकी कमांड बची हुई है उनको हम यहाँ पर विंडो में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। और हम यहाँ पर थ्योरी की क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या थ्योरी लगेगी, क्या बिल्कुल थ्योरी नहीं लगेगी। हम यहाँ पर MCQ करवाने हैं, ठीक है। हम यहाँ पर MCQ करने वाले हैं। तो MCQ हम जैसे ही करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है थ्योरी के लिए, ठीक है ना। हाँ, वैसे समय तो बहुत है, लेकिन हम जैसे ही MCQ करेंगे तो MCQ के साथ साथ में हम उस क्वेश्चन से संबंधित सारी बातों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा है या पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है मेरे साथियों, और नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आपको MCQ में ही सारे के सारे इसकी जो थ्योरी है वो क्लियर होने वाली है। तो बिल्कुल आपको निश्चित रहना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यार, ले तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, ठीक है ना। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और कल शाम 8 बजे, ठीक है ना, ठीक है, कल शाम 8 बजे, कल शाम नहीं, रोज 8 बजे, ठीक है ना, रोज 8 बजे, 8 बजे, ठीक है ना, रोज 8 बजे मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण MCQ, ठीक है ना। ये आपकी CET की एग्जाम में जो कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, ये इसमें बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।